हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका प्रोफेसर अज्जू ट्रेडर। तो चलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मार्केट में कैंडल क्या होती है, कैंडल किस तरह से वर्क करती है, कैंडल का महत्व क्या होता है मार्केट के अंदर और कैंडल क्यों बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे इंसान का मूड उसके फेस रिएक्शन से बताता है ना, तो इस तरह से मार्केट का जो रिएक्शन है, जो कई सारे चीज़ें हैं, मूड है मार्केट का, तो ये कैंडल बताती है अपने को। कैंडल मार्केट का मूड किस तरह से है, मार्केट का मूड यानी कि बेरिश है क्या बुलिश है, ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। तो चलो दोस्तों, मैं आपको आज हम जो कैंडल सीखने वाले हैं वो ग्रेस्टोन डोजी है। तो उससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या ज़रूरत रहेंगी और क्या करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक सीखना पड़ेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक सीखना पड़ेगी। कैंडल एक पहली सीढ़ी है, बिगिनर ट्रेडर की पहली सीढ़ी कैंडल है। ये मैंने मेरे इस पर बनाया हूँ और आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है, साइकोलॉजी कैसे अपनी डेवलप करनी है, साइकोलॉजी किस तरह से अपनी आगे मार्केट को टक्कर देने के लिए यूज़ करना है। देखो, जो भी ऑपरेटर बैठे हुए सिर्फ अपने साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। 50% यहाँ पर चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब सारे चीज़ें हैं, ओके। और 50% यहाँ पर साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर। 50-50 यानी कि 100 आपको 100% मार्केट में जब 100 हो जाएगा तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और ये 2 महीने में आपको मैं इतना परफेक्ट बनाऊँगा कि अब मार्केट से आराम से डेली का ज़्यादा लालच नहीं करना है पहले, क्योंकि अपने को गली में क्रिकेट खेलना है। फिर जैसे कि इंटरनेशनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको चौके छक्के लगाने की ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। गली में अपने को प्रैक्टिस करना है, जैसे कि कई सारे क्रिकेटर पहले गली में प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़े हुए। तो इंटरनेशनल यानी कि मैं आपको बताने का मतलब, जो बड़े बड़े अपन ट्रेड करते हैं वो अपने लिए इंटरनेशनल हुआ। अभी गली क्रिकेट क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि 1 लॉट हुआ, 2 लॉट हुआ, ये गली क्रिकेट है अपने लिए। अपने को बहुत बड़ा आगे तक ट्रेड करना है, बहुत बड़ा एक प्लान करना है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको पहले सबसे पहले आप कहाँ थे अपन कैंडल स्टिक पर। सबसे पहले मार्केट में क्या बनती है दोस्तों, सबसे पहले मार्केट में बनती है कैंडल, फिर उसके बाद में बनता है चार्ट, फिर उसके बाद में बनता है, उसके बाद में सारी चीज़ें प्राइस एक्शन रहता है, फिर उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस रहता है। सिर्फ अपन कैंडल से भी पैसा कमा सकते हैं, ये मैं आपको ये बता सकता हूँ। चलो देखते हैं। फिर पहले ये समझ लो आप, कैंडल स्टिक आपको पहले कैंडल स्टिक समझाऊंगा मैं आपको, फिर टेक्निकल एनालिसिस समझाऊंगा। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के ऊपर मैं आपके 30 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा ले लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है दोस्तों, मेरे को सिर्फ ये कमाना है, मेरे को नाम कमाना है यूट्यूब से, सिर्फ एक ब्रांड बनाना है नाम को। पैसा तो बहुत आ जाएगा ट्रेडिंग से, पर ये जो नाम बनेगा ना, जो लोगों की मदद करने के लिए, तो उसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। मैं आपको मेरा रिज़ल्ट बताऊंगा, हर चीज़ लाइव ट्रेडिंग बताऊंगा। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर के, एक घनश्याम सर की देखो 920 स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मैं उसको तकरीबन उसको 6 महीने से फॉलो करता हूँ। मेरी भी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको वो भी बताऊँगा। देखो, जहाँ से अपना फ़ायदा हो रहा है, वो चाहे किसकी भी स्ट्रैटेजी हो, जहाँ से अपना फ़ायदा हो रहा है ना, तो अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए बस। अपन लॉस करने के लिए यहाँ पर मार्केट में आए नहीं है, बराबर। तो जब अपना फ़ायदा हो रहा है, किसकी भी स्ट्रैटेजी रही, अपने को आयता हुआ मिल गया तो क्या लेते। अब जैसे कि मोबाइल अपने को आयता हुआ मिला यूज़ करने के लिए, अब क्या मोबाइल बनाते बैठेंगे अपन, वैसा नहीं है ना दोस्तों। मार्केट के या ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस हुआ, फिर कैंडल स्टिक हुआ, या ये पहले आप सीख लो। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या रहता है, ये आपकी तीसरी सीढ़ी रहेंगी। फिर चौथी सीढ़ी आपकी क्या रहेंगी, रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है, ओके। और जो 5वीं सीढ़ी रहेंगी आपकी, ये साइकोलॉजी। ये पूरे मैं 2 महीने के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। कैंडल स्टिक के मैं भी वीडियो, एक वीडियो कम से कम 15 से 20 कैंडल जो ज़्यादा वर्क करते, जो ट्रेंड में रहते, मार्केट के ट्रेंड में रहते, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ऐसे नहीं कि पूरे कैंडल बता दूंगा, जो मेन कैंडल है, वही मैं आपको बता दूंगा, ओके। चलो दोस्तों, अभी निकलते अपने सफ़र की ओर। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे ग्रेस्टोन डोजी हो, हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, लॉन्गलेट डोजी हो, ये और कैंडलों के नाम है। तो इसमें कलर मैटर नहीं रखता। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप लिख लो डायरी में,
मैं आपको बराबर एकदम अच्छे से लिख के बताता हूँ। यहाँ पे कलर मैटर नहीं रखता, चाहे ग्रीन हो या फिर रेड हो या कौन सी भी हो, ओके। और ग्रेस्टोन डोजी दो तरह से दिखती है, एक ऐसी भी दिखती है और इसको कुछ लोग फिर बाद में थोड़ी सी बड़ी हो गई यहाँ पर, तो इस तरह से भी रहेंगी आपको मार्केट में, इस तरह से भी दिखेंगी, तो इसको हैमर भी मान लेते, कोई शूटिंग स्टार मान लेता। अपन ग्रेस्टोन डोजी की पहचान आपको करने के लिए सिर्फ एक आसान तरीका है, यानी कि ये जो रहेगा ना आपका, ये शैडो बड़ी रहेंगी, ओके, और जिसकी जो बॉडी है ना ये छोटी रहेंगी, आपकी शैडो बड़ी है और हैमर और ये सारी चीज़ें की शैडो कम रहती है, ओके। ये आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। मार्केट में और इस तरह से भी दिखती है कैंडल ग्रेस्टोन डोजी। तो इसका कलर मैटर नहीं रखता, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो या कोई भी और भी कई सारे यूट्यूबर है और कई सारे ऐसे ऑडियंस भी, पब्लिक भी है जो अलग अलग कलर में, जिसको रेड कलर पसंद नहीं आता, किसको ग्रीन कलर पसंद नहीं आता, तो वो कलर चेंज करते रहते, उसके अंदर कलर चेंज का भी ऑप्शन रहता, तो ब्लैक और वाइट भी दिखता वहाँ पे, ओके। ये ब्लैक और वाइट में यानी कि इसका कलर बिल्कुल मैटर नहीं रखता, चाहे वो कौन से भी कलर में हो। इसका मैटर कहाँ रखता है, मैटर कहाँ होता है इसका, मैटर किस तरह से करना चाहिए और मार्केट में ट्रेंड कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मार्केट, अभी देखो ग्रेस्टोन डोजी यूज़ करना है अपने को, बराबर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ओके। फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया। सबसे पहले आप है ना, जो ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख के देता हूँ। अब एक पेन और काफ़ी लीजिए। चलो पहले मार्केट में लिखो, वहाँ पर आप पेन और काफ़ी में पहले मार्केट नीचे जाना चाहिए, वहाँ पे आप लिख लो पहले मार्केट नीचे जाना चाहिए, ओके। पहले मार्केट नीचे जाना चाहिए। फिर कैंडल, पहली कैंडल डे की कैंडल, जैसे कि डे 1 पिछला अपन रिकॉर्ड देखते ना, पिछला रिकॉर्ड डे 1 की कैंडल आपको ऑप्शन दिखा दूंगा मैं। और अब जहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहता है, वहाँ पे 15 मिनट का रहता है, वहाँ पे डे 1 का भी एक ऑप्शन आता है। डे 1 की कैंडल में आपको रेड होना चाहिए, पहली एक कैंडल आपको रेड होना चाहिए, ओके। यहाँ तक समझ में आया आपको। मार्केट का ट्रेंड डाउन होना चाहिए, पहले मार्केट ऐसा नीचे जाना चाहिए, ओके। फिर बाद में थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, यानी कि इसके हाई को उसने क्रॉस करना चाहिए। ये यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये जो जहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, ये इसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ओके। आप बोलेंगे डाउन ट्रेंड में कैसा बनेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, फ़ोटो है मेरे पास उसके। और 6 से, सॉरी दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू था। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 6 से 8 कैंडल बननी चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 6 से 8 कैंडल बननी चाहिए, ओके। ये भी लिख दो आप। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे आप, तो यहाँ पे 4 से 5 कैंडल आपकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बननी चाहिए। और मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। कितना, 150, 160 भी चलेगा, 120 बहुत बता दूंगा मैं आपको 120 कहाँ यूज़ करना है, ओके। आगे है, और 120 चलेगा, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। 150, 150 और 160 ऐसे आपको मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए, मार्केट का ऊपर जाना चाहिए। मार्केट आपको 150 पॉइंट, 170 पॉइंट मार्केट में ऊपर जाना चाहिए। और ये किसी भी रजिस्टर, अभी रजिस्टर आपको मैं सिखा दूंगा आगे। बहुत सारे मेरे अभी न्यू बिगनर है अभी ट्रेडर, जो आगे चल के अच्छे ट्रेडर बनेंगे, मेरे को इसकी उम्मीद है। तो मार्केट एक रजिस्टर के पास अगर ग्रेस्टोन डोजी बना, ओके, यहाँ पे अगर बन गया ग्रेस्टोन डोजी, मार्केट का ट्रेंड ऐसा आ गया, फिर ऐसा अप ट्रेंड में आया और ग्रेस्टोन डोजी यहाँ बना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करेगा यहाँ पर ग्रेस्टोन डोजी, क्योंकि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे, यहाँ पहले जहाँ से मार्केट टप्पा खाया मार्केट ने, जैसे टेनिस बॉल का नहीं क्या टप्पा खाता, 1 2 3 टप्पे रहते हैं, तो उस तरह से मार्केट ने टप्पा खाना चाहिए। जैसा बॉल टप्पा खाता है ना, 1 2 3 टप्पे, 1 2 3 ऐसे 3 टप्पे मार्केट ने खाना चाहिए। पहले डाउन में होना, फिर अप में होना, इसका ब्रेक करना होना, फिर ऐसा थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर यहाँ पे ग्रेस्टोन डोजी बनना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा भी है एक बार डायरेक्ट आपको मैं वो भी आगे की प्रोसेस बता दूंगा आपको, खाली आप पेन और काफ़ी लेके लिखते रहिए, ओके। वो बहुत रिस्क का रहता है यहाँ पे, जो डायरेक्ट बनता है ना, तो उसमें 50-50 चांस रहता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें 99% चांस रहते हैं आपको। और आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है मार्केट के अंदर, बिना स्टॉप लॉस का काम ही नहीं करना है मार्केट में, ओके।
और निफ्टी के अंदर, हाँ निफ्टी को कुछ दोस्तों ने बोले मैं सर मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, आपको निफ्टी के भी बारे में बता दो। तो निफ्टी के अंदर ये 50 से लेके 70 पॉइंट तक मोमेंट होना चाहिए कि मार्केट में ग्रेस्टोन डोजी बन गया, और बनने के बाद में मार्केट में पहले टप्पा खाना चाहिए, फिर टप्पा खाने के बाद में ग्रेस्टोन डोजी बनना चाहिए। बन के उसका मोमेंट कम से कम जैसे निफ्टी के अंदर बात कर रहे हैं 70 से 90 पॉइंट का भी चलेगा, 50 पॉइंट भी मिनिमम चलेगा। आपको जैसे जैसे मार्केट में आप टाइम बिताते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलो दोस्तों, ये है ग्रेस्टोन डोजी। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने टप्पा खाया, ओके दिख रहा है यहाँ पे ग्रेस्टोन डोजी बने हुआ, ओके ये है आपका ग्रेस्टोन डोजी का पावर। अभी जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट मार के रखा था, यहाँ पे भी देखो ये 14 तारीख का है और ये 15 तारीख का मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट का, ओके ये 15 तारीख का मैं मार्केट का आपको बता रहा हूँ कि ये 15 तारीख में यहाँ पे मार्केट ने पहले नीचे गया, फिर पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर अप ट्रेंड में गया। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे ग्रेस्टोन डोजी बने हुआ है। ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना दोस्तों आपको ग्रेस्टोन डोजी, ये दिख रहा है ना ग्रेस्टोन डोजी, यहाँ पे ये इस तरह से ग्रेस्टोन डोजी बनना चाहिए। फिर मार्केट का देखो मोमेंट आप, ये आपको यही पैसा है, सिर्फ यहाँ पे तो पैसा बिखरा पड़े हुआ है, सिर्फ अपने को सावर जमा करने का काम है। बस समझ के शेयर मार्केट में उतरो, बिना नॉलेज के, बिना इसके ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आप इतने मेहनत से पैसा कमाते भाई, किसी को 100 रुपये मांगे तो 100 रुपये नहीं देता है। आप अब फुकट पैसे मार्केट को क्यों दे रहे, समझ रहे हो क्या आप? अब जैसे स्कूल और कॉलेज के अंदर अपन 10 से 15 साल ऐसे ही आपके चले जाते और नौकरी नहीं लगी तो फिर पढ़ाई भी वेस्ट हो जाती है, और ऊपर से लोगों के ताने रहते अरे यार कितना पढ़ के क्या फ़ायदा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, कई सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मार्केट को आप, मैं बोलता हूँ कम से कम आपसे 2 से 3 साल देना चाहिए, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और ऐसा नहीं खाली पेपर ट्रेडिंग करो, मैं पेपर ट्रेडिंग को मना नहीं करता हूँ, सिर्फ 1 से 2 महीना पेपर ट्रेडिंग करो बस ख़त्म। क्यों करो? क्योंकि आपको वहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेड कैसे लिया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी वहाँ पे, ओके। चलो फिर मैं आप आगे बढ़ेंगे अपन। देखो यहाँ पे भी आपका ज़्यादा टाइम हो रहा है, मैंने 5 से 10 मिनट बोला था, कुछ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते करते कैसे कब टाइम गया पता ही नहीं चला। अब यहाँ पे भी देखो ग्रेस्टोन डोजी, यहाँ पे ग्रेस्टोन डोजी बनी। हाँ, जो मैं आपको बोला था एक अप ट्रेंड में है, तो ये रिस्क का काम रहता है। यहाँ पे 120 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए, 6 से 8 कैंडल बननी चाहिए। और यहाँ पे रिस्क है ना, जो स्टॉप लॉस, ये कभी कभी ये रेगुलरली का काम नहीं करता। ये मतलब ये जो डायरेक्ट है ना अप ट्रेंड बने हो, इसमें मार्केट में टप्पा नहीं खाया हुआ है। यहाँ पे ऐसा मार्केट ऊपर नीचे अप डाउन नहीं हुआ है, टप्पा नहीं खाया मार्केट ने, डायरेक्ट बना। तो ये भी यूज़ होता है, पर इसमें रिस्क बहुत रहता है दोस्तों, इसको संभाल के करना। अभी देखो यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था। ये मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर डाउन ट्रेंड में, फिर थोड़ा अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर यहाँ पे ना जो ग्रेस्टोन डोजी बना, फिर यहाँ तक आपका मार्केट आ गया। ओके, ये समझ में आ गया आपके बाद। तो चलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ये बता देना। ग्रेस्टोन डोजी बहुत ही आसान तरीके से समझाया। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो और सेकंड बार भी आप देख सकते हो। 1 से 2 बार में आप देखेंगे, कोई भी चीज़ एक बार में आपको समझ में नहीं आती है, 1 से 2 बार आप देख लेंगे और एक पेपर और पेन लेके आप लिख लेंगे, एक नोट बना देंगे। और ये जो भी है मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे और मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा। ओके, चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना, और कुछ डाउट है तो बिंदास पूछना दोस्तों। सर मेरे को ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, मैं अभी आपको क्या सिखाऊँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। ओके, चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।